हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गुलामी यानी कि दासता, परतंत्रता, इस शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे। आपको पता होगा कि गुलामी होती क्या है। यहाँ दुनिया का कौन ऐसा इंसान होगा जो गुलाम होना चाहेगा? कोई गुलामी नहीं चाहता। और इंसान ही क्यों, कोई जीव जंतु भी गुलामी नहीं चाहते। आपको पता होगा कि गुलामी से क्या अभिप्राय है। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि गुलामी यानी कि हमारा अपना मर्जी कुछ नहीं होता। हम दूसरों के अधीन होते हैं। चाहे हमारा शरीर उनके अधीन हो, चाहे हमारी इच्छाएं हो, चाहे उनके कानून के हम अधीन हों। यानी कि हमारा कोई स्वतंत्र इच्छा भी नहीं होती। हम अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकते, अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकते। यही तो गुलामी है। और भला हमारे देश के लोगों से ज़्यादा कौन जानेगा इस गुलामी के बारे में, क्योंकि हमारा पूरा देश ही अंग्रेज़ों की गुलामी कर चुका है। उन्होंने कितने वर्षों तक हम पर शासन किया है और आखिर में हमारे देश के लोगों ने काफ़ी संघर्ष करके, काफ़ी बलिदान दे करके स्वाधीनता प्राप्त किया, देश को आज़ाद कराया। तब जाकर के आज हम मुक्त हवा में सांस ले रहे हैं। हम अपने मर्जी से देश का विकास कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हुई बाहरी गुलामी की बात। और आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से बाहरी गुलामी से पीड़ित होगा। लगभग आजकल सभी बाहरी गुलामी से तो लगभग मुक्त ही हैं। लेकिन दोस्तों, एक गुलामी और होती है जो भीतरी होती है, जो मानसिक होती है। उसमें हमारा मन ही गुलाम होता है। और जब तक इस गुलामी से हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ा कभी कम नहीं होगी। यूं कहूं तो हमारे जीवन में जितने भी दुख दिखाई देते हैं, जितने भी परेशानियां हैं, उस भीतरी गुलामी के कारण ही है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इस गुलामी के बारे में हमें पता भी नहीं है। हमें बोध भी नहीं है कि हम भीतर से गुलाम हैं। क्योंकि दोस्तों, जिसे पता चल जाए कि वह भीतर से गुलाम है, उसका मन दूसरों की गुलामी कर रहा है, वो भला चैन से सो पाएगा? वो चुपचाप बैठ सकता है? वो तो बेचैन रहेगा कि कैसे उसका मन मुक्त हो, कैसे वो गुलामी की जकड़ से बाहर निकले, जैसे कि बाहरी तौर पे होता है। पर सच्चाई यही है कि हम इससे अनभिज्ञ हैं, इस भीतरी गुलामी से। हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, कोई भी दुख हो, उसमें 99% दुख हमारे मन के गुलामी के कारण है, बंधनों के कारण है। और दोस्तों, यही कारण है कि हमारे जीवन में इस गुलामी के कारण ही, मन की गुलामी के कारण, ना तो हम प्रेम को जान पाते हैं, ना सुख को, ना शांति को, ना हम जीवन में सहज हो पाते हैं। हम दिन रात परेशान रहते हैं। दोस्तों, चलिए समझते हैं कि आखिर यह मन की गुलामी क्या है, इसका मतलब क्या है, और कैसे इस गुलामी से हम मुक्त हो सकते हैं, कैसे अपने जीवन को प्रेम और आनंद से भर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा मन मुक्त नहीं होगा, तब तक हम जीवन में आनंद से परिचित नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, हम जिसे हमारा मन कहते हैं, कभी आप सोच कर देखा है इसमें कुछ अपना जैसा है भी या नहीं? आपको बड़ा सुनकर आश्चर्य लगेगा, पर यह सच्चाई है कि हमारे मन में हमारा कुछ है ही नहीं। इसमें जो कुछ भी है वो दुनिया का है, समाज का है, बाहरी परिस्थितियों का है, वस्तुओं का है। हमारा मन बाहर से अर्जित ज्ञान से बना हुआ है, विचारों से, अनुभव से, इन्हीं सब से बना हुआ है। जन्म के साथ ही हमारे मन का निर्माण शुरू होता है। जो भी माता पिता हमारे भीतर ज्ञान भरते हैं, स्कूल भरता है, कॉलेज भरता है, समाज भरता है, जो हम खुद से सीखते हैं, अनुभव करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उन सब से ही मन बना हुआ है।
तो फिर आप सोच करके देखिए कि आपके मन का निर्माणकर्ता कौन है। मन के निर्माणकर्ता तो बाहरी तत्व ही हुए, बाहरी संसार ही हुआ, बाहरी समाज ही हुआ। फिर यह आपका कैसे हुआ? आपके मन में ऐसा कुछ आ ही नहीं सकता जिससे आपका पहले से संबंध ना हो, जिसके बारे में आपने सुना या देखा ना हो। मन सिर्फ पुनरावृत्ति करता है विचारों का, अनुभवों का, और कुछ भी नहीं। फिर जब सारी बाहरी चीजों से ही मन बना है तो यह आपका कैसे हुआ? यह तो संसार का, समाज का गुलामी हुआ, क्योंकि इसमें सारी बातें, सारा ज्ञान उसी से भरा हुआ है। फिर उस गुलाम मन से, परंपराओं में, संस्कारों में जड़ित मन से कैसे जीवन को आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक जी सकते हैं? क्योंकि दोस्तों जीवन तो बिल्कुल ही नया है, यह हर क्षण घटित हो रहा है। इसे क्या गुलामी में जकड़े मन से जिया जा सकता है? और दुनिया में लोगों के दुखों का जड़ यही है, कोई इसी मन से जीवन को जीते हैं। दोस्तों आज के ज़माने में तो हमारे मन को गुलाम बनाने की प्रक्रिया दिन रात चल रही है। जहां भी देखो, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, कहीं पोस्टर हो, सभी जगह इस गुलामी की प्रक्रिया चल रही है। और हम ये समझ भी नहीं पाते कि कोई बात हमारे भीतर कैसे प्रवेश कर जाती है, जबकि उन बातों को हमारे भीतर डाला जाता है। आपकी जितनी भी पसंद नापसंद है, सब आपके भीतर बाहर से डाला हुआ है। आप कोई चीज को पसंद करते हो, चाहे वो खाने की वस्तु हो, पहनने की वस्तु हो, कहीं घूमने की वस्तु हो, कोई पार्टी हो, कुछ भी हो, सब आपके मन पर निर्भर करता है। और वो मन दूसरों ने बनाया है, बार बार एक ही चीज को दिखा के बनाया गया है, एक ही चीज को सुना के बनाया गया है। वो बिल्कुल आपका मन नहीं है, वो सिर्फ दूसरों की गुलामी है। और उस गुलामी से किसी की दुकानें चलती है, किसी को कुर्सी मिलता है, और भी बहुत तरह के फायदे वो आपसे निकालते हैं। लेकिन हम इससे अनभिज्ञ हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। हम तो सोच रहे हैं कि हमारे मन से सब चीज हो रहा है। आप मन से अपने कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका मन ही झूठा है। मन का निर्माण ही दूसरों ने किया है। और कोई भी इस बात को गहराई से चिंतन करेगा तो उसे पता चल जाएगा। पर कहाँ हम इस बात पर चिंतन करते हैं? हम तो बस एक बनने बनाए ढर्रे में जीते हैं, उसी में दूसरों से प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, और मन मुताबिक कुछ ना हो तो दुखी भी होते हैं। जैसे कि एक जेल में बहुत सारे कैदी बंद हो और जेल बहुत बड़ा हो, उसी में लोग एक दूसरे से, जो कैदी हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने मन मुताबिक कोई उसी में कार्य करते हैं। अब बताइए कि उनका मन ही क्या हुआ जब वो पहले से ही गुलामी में है, दास्ता में है, जेलों में बंद है। वही हाल हमारा है, लेकिन हम इस बात को समझ ही नहीं पाते। हम गुलामी में जी रहे होते, लेकिन इस बात को नहीं समझते। है ना आश्चर्य की बात? जिसने इस मन की गुलामी को चिंतन करके समझ लिया, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उसे दिख जाएगा कि वो कीमती जीवन को, अपने बहुमूल्य समय को सिर्फ बर्बाद कर रहा है, सिर्फ दूसरों की गुलामी करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। उसका हर कार्य, हर मर्जी सब दूसरों से संचालित है, उसका अपना कुछ भी नहीं है। चाहे वो कोई इच्छा पूरी करना चाहता हो, चाहे सफलता असफलता अर्जित करना चाहता हो, सब कुछ दूसरों के गुलामी के सिवा और कुछ भी नहीं है दोस्तों। और फिर जिसे ये बात दिख जाती है, उसके जीवन में अपने आप सार्थक कार्य जगह ले लेंगे, उसका समय सार्थक जगह पर लगेगा, जिससे कि उसके जीवन में प्रेम और आनंद आएगा। तब वह वास्तव में अपने मूल स्वरूप के अनुसार कार्य कर सकेगा। दोस्तों यह बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसे आप कभी गहराई से बैठकर चिंतन करें कि कहां कहां आप फंसे हो, कौन सी बात आपके जीवन को दुखमय बना रही है,
क्यों किसी के छूटने से आप दुखी हो जाते हो? क्यों आप किसी से भयभीत हो? क्यों लोगों को आप दिखाना चाहते हो? अगर कभी आप इन प्रश्नों पर विचार करें, जो कि जीवन के मूलभूत प्रश्न हैं, तो आपको बहुत सारे राज खुलेंगे, बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। जब तक इंसान अपने जीवन के मूलभूत प्रश्नों को समझ नहीं लेता, तब तक उसका जीवन गुलामी में ही बीतेगा, दुख में, पीड़ा में, कष्ट में, इन्हीं सब में बीतेगा। दोस्तों, क्या हमारा जीवन इसलिए मिला है कि हम जीवन में दुख भोगें, कष्ट भोगें, पीड़ा में बिताएं, ईर्ष्या और आलोचना में गुजार दें? तब तो हमारा जीवन नरक के सिवा और कुछ भी नहीं है। अगर जीवन में आनंद नहीं, प्रेम नहीं, सहजता नहीं, निर्भयता नहीं, तो यह जीवन किस काम का है? सिर्फ डर डर के जीने के लिए, चिंतित होकर जीने के लिए, दूसरों की गुलामी करने के लिए? नहीं दोस्तों, जीवन बहुत कीमती है, इसे यूं ही बर्बाद मत कीजिए। अपने भीतरी मुक्ति का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि यह बाहरी मुक्ति से कहीं ज्यादा कीमती है। मन पर जो परतें पड़ी है उसे हटाइए, तभी आपका असली जीवन से भेंट होगी, तभी आपको जीने में मजा आएगा। उससे पहले तो सिर्फ आप जीवन को काट रहे हो,